हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैथ सॉल्यूशंस विद रोज मैम। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 9 की सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट नंबर 78, जिसका आज का हमारा टॉपिक है सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर। यानी सिलेंडर का आज हम सरफेस एरिया निकालना सीखेंगे, जिसके लिए रिक्वायर्ड प्रीवियस नॉलेज आपको चाहिए अंडरस्टैंडिंग ऑफ ए सिलेंडर कि सिलेंडर होता क्या है। तो चलिए बच्चों, इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। Children, you know that a cylinder has one curved surface and two identical circular faces. The surface area of a solid is the sum of area of all its faces. तो एक्टिविटी यहाँ पे आपको दी हुई है, देख लेते हैं। पहले हम पढ़ते हैं। इस तरीके का ये रेक्टेंगल होता है बच्चों। इसके बाद जब इसको फोल्ड किया जाता है तो ये सिलेंडर बन जाता है। टेक अ सिलेंडर बॉक्स. Now take a rectangular sheet of paper whose breadth is equal to the height of the cylinder and length is just enough to go round the cylinder once as shown in figure. Note that the length of the sheet is equal to the circumference of the circular base, which is equal to 2 pi r if r is the radius of the circular base. मतलब ये वाला जो एरिया होगा इसका टू सर्कमफ्रेंस, वो बच्चों 2 pi r होगा। ठीक है, इसके बाद दिया है सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर is equals to area of rectangular sheet is equals to L into breadth, and perimeter of the base of the cylinder into h is equals to 2 pi rh. Therefore, curved surface area of the cylinder is equals to 2 pi rh, where r is the radius of the base of the cylinder and h is the height of the cylinder. To find the total surface area of the cylinder, तो ये तो आपका curved surface area of a cylinder था, जो कि फॉर्मूला आ गया 2 pi rh। अगर टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर चाहिए, वी हैव टू ऐड कर्व्ड सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ टू सर्कुलर आइडेंटिकल फेसेस ऑफ द सिलेंडर। सो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर क्या होगा? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो गए, तो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच हो गया। लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दीज फॉर्मूलाज। एग्जाम्पल नंबर 1 देखो। द हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको दे रखी है 15 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखी है 7 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉक्स, ये आपको निकालना है टोटल सरफेस एरिया। हाइट ऑफ द सिलेंडर हो गई आपकी 15, रेडियस हो गई 7, टोटल सरफेस ऑफ द सिलेंडर क्या होगा? 2 पाई आर आर प्लस एच। फॉर्मूला लगा दीजिए, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ गया आपका। इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 2 कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 और उसके बाद एग्जाम्पल नंबर 3 करेंगे। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर, हाइट दे रखी है 14 सेंटीमीटर और जो कर्व्ड सरफेस एरिया है वो 88 दे रखा है। डायमीटर निकालना है इसका। लेट द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर हो गया आर, हाइट हो गई 14, सी एस से हो गया आपका 2 पाई आर एच। तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी, 88 इज इक्वल्स टू रखा, आर की वैल्यू निकाल दी, यहाँ से 1 आ गया। देयरफॉर डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ द सिलेंडर हो गया 2 × 1 इज इक्वल्स टू 2 सेंटीमीटर्स। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। द इनर डायमीटर आपको दे रखा है 3.5 दे रखा है और 10 मीटर्स डीप दे रखा है, यानी हाइट हो गई इसकी। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है एंड द कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग द कर्व्ड सरफेस एरिया 40 रुपीज़ पर, ठीक है, वो निकालना है। तो इनर डायमीटर ऑफ द वेल क्या हो गया? 3.5, रेडियस हो गई 3.5 अपॉन में 2 यानी 7/4, हाइट हो गई आपकी 10। कर्व्ड सरफेस एरिया क्या हो गया? 2 पाई आर एच। फॉर्मूले में वैल्यू डाल दी, आंसर निकाल दिया 110। देयरफॉर इनर कर्व्ड सरफेस एरिया आ गया 110। अब कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग निकालना है, जो कि कितना था आपका 40 रुपीज़ था। 40 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, कितना आ गया? 4400 आ गया। ठीक है, तो बच्चों ये तो थी आपके दो एक्सप्लेनेशन थे एग्जाम्पल 1 और 2 और 3 के। अब ट्राई योरसेल्फ में आपको क्वेश्चन नंबर 1 और 2 दिया हुआ है। 1 में आपको कर्व्ड सरफेस एरिया आपको बता रखा है कि 4.4 है, रेडियस भी बता रखी है 0.7, आपको हाइट निकालनी है। और सेकंड में आपको अगेन यहाँ पे 50 सेंटीमीटर का डायमीटर दे रखा है, यानी रेडियस निकाल लीजिएगा, हाइट दे रखी है आपको। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग यानी पहले सी एस से निकालोगे, फिर कॉस्ट ऑफ पेंटिंग दे रखी है 12.5 रुपये। ठीक है, तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ आएगी और आप अपना काम कंप्लीट कर पाएँ। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है। हाइट आपको दे रखी है कि हाइट आपको निकालनी है बच्चों एच। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हाइट की जगह यहाँ पर ऊंचाई लिख देंगे, बेलन की ऊंचाई। ठीक है, रेडियस यानी यहाँ पे त्रिज्या लिख देंगे। बेलन की त्रिज्या जो है ये आपको दे रखी है, यहाँ पे कितनी दे रखी है? 0.7। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल,
बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। फॉर्मूला होता है 2πRh। 2πRh बराबर में ये ऑलरेडी दे रखा है 4.4, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, r की जगह 0.7, h की जगह h लिख दीजिए। ठीक है, इसके बाद अब ये सब एज इट इज़ रहा आपका। पॉइंट हटाया, यहाँ 10 आ गया नीचे। ठीक है, अब ये पॉइंट हटाया, इधर 10 आ गया। 7 से 7 यहाँ कट गया, 2 से इसको 2 तो ये कट नहीं होगा, ऊपर ही है। ठीक है, उसके बाद और आप 10 से 10 कट कर दीजिए तो इधर आ गया 44। 2 इंटू 44 इज इक्वल इंटू एच। अब यहाँ पे इसके अपॉन में इसको कर दीजिए बच्चों, 44 अपॉन में 44 हो गया, ये पूरा कट गया तो कितना आ गया 1 मीटर, यानी हाइट ऑफ द सिलेंडर 1 मीटर हो गई। यानी बेलन की ऊंचाई, हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे लिख लेंगे कि बेलन की ऊंचाई यहाँ पर आ गया ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों आपका ये इस तरीके से यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया। ये फिगर आपको बनानी है, ये हाइट हो गई आपकी और ये आपकी रेडियस हो गई, यानी ये ऊंचाई हो गई बच्चों, और ये जो है ये हो गई आपकी त्रिज्या। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपको देखिए इस तरीके की फिगर दे रखी है, हाइट दे रखी है और डायमीटर यानी व्यास दे रखा है, व्यास बोलेंगे इसको हिंदी में। ठीक है, तो पिलर का जो फॉर्म है वो सिलेंडर यानी बेलन के आकार का है। ये कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का ये आपका फॉर्मूला हो गया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का। ठीक है, हाइट हो गई बेलन की 3.5 यानी ऊंचाई हो गई ये आपकी बेलन की। रेडियस हो गई 50/2 क्योंकि वो था आपका डायमीटर यानी व्यास था, तो ये आ गई आपकी त्रिज्या। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए लिखते जा रही हूँ मैं साथ साथ, त्रिज्या 25 आ गई। ठीक है, अब इसको सेंटीमीटर में मीटर में चेंज करोगे, 100 से भाग दे दो, आ गया 0.25। अब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया 2πRh, यानी ये हो गया आपका अगेन वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले में सारी वैल्यू डाल दी, ये वैल्यू डाल दी। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 7 को इससे कट कर देंगे, 7 तो 0.5 आ जाएगा। इन सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ गया आपका 5.5 मीटर स्क्वायर। तो यानी ये आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ पिलर आ गया। अब आपको निकालना है कॉस्ट। तो कॉस्ट देखिए, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग क्या होगा, ये दे रखा है आपको, यानी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग का मतलब है ये जो है सब पेंटिंग का खर्चा लिख दीजिए इसमें। हिंदी मीडियम वाले बच्चे यहाँ पर पेंटिंग का खर्चा, ठीक है, और यहाँ पे भी पेंटिंग का खर्चा लिख दीजिएगा। पेंटिंग का खर्चा कितना दे रखा है आप देखिए, अगर आप देखेंगे तो कितना दे रखा है 5.5, तो 5.5 5.5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये आंसर आ गया। यानी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑफ CS से हो गया आपका 68.75। ये पेंटिंग का खर्चा निकल गया आपका बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। तो इस जगह बच्चों आपकी आज की वर्कशीट यहीं पे कंप्लीट होती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे बच्चों नई वीडियो में नई वर्कशीट के साथ। कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।